चाचा चौधरी और छत्ते का महत्व। एक दिन साबू बाहर आंगन में बैठा होता है। काम करके काफी थक गया हूँ, जरा अहाते में सुता लूं। तभी एक मधुमक्खी उसके सिर पर काट लेती है। ओह! क्या हुआ साबू? तेरी चीख सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। मधुमक्खी ने मुझे काट लिया है चाचा जी। मैं अभी ये छत्ता उखाड़ कर बाहर फेंक देता हूँ। ऐसा ना करना, मधुमक्खी के बड़े फायदे हैं। इसके छत्ते से हमें शहद मिलता है जो कई बीमारियों को दूर करने के काम में आता है। आ मेरे साथ, वैद्य जी से तेरे सिर पर दवाई लगवा देते हैं। चाचा चौधरी के जाने के बाद लोटन, साबू और चाचा चौधरी बाहर चले गए हैं। चाची घर में अकेली है। चोरी करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ठीक है। दोनों चोरी छिपे खिड़की के रास्ते घर में घुसते हैं और चाची को दबोच लेते हैं। कौन? बचाओ! चुप! जरा भी आवाज निकाली तो गला घोट कर मार देंगे। वो दोनों ठग चाची को बांध देते हैं। कसकर बांध दो ताकि यह किसी को मदद के लिए ना बुला सके। और फिर घर का सारा सामान समेट लेते हैं। सारे संदूक उठा कर ले चलो। इनमें काफी सामान है, हम माला माल हो गए। दोनों ठग घर से बाहर दौड़ लगाते हैं। आप जल्दी भाग चलो। पर बदकिस्मती से उनका सामान छत्ते से जा टकराता है। ओह, ये क्या! और मधुमक्खियां उन पर टूट पड़ती है। बाप रे, मधुमक्खियां! भागो! चाचा चौधरी और साबू लौटते हैं। साबू, देखो, दो चोर हमारे घर से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मधुमक्खियां ही उनकी खबर ले रही हैं। बचाओ! बचाओ! हा हा हा, ये उनका एक और फायदा है। चाचा चौधरी, भोजन और रुपया। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर 1 करोड़ रुपए का क्या लोगे? बिनी, पहले तो हम दुनिया की सैर करेंगे, फिर रहने के लिए एक अच्छा सा मकान खरीदेंगे, एक इंपोर्टेड कार लेंगे, कुछ गरीबों में दान करेंगे। काफी दिनों से तुमने मुझे जेवर खरीद कर नहीं दिए। चलो, तुम्हें डायमंड का कीमती सेट ले देंगे। और कपड़े भी। चाची! बाकी पैसे जो बचेंगे उनके शेयर खरीदेंगे। राकबी, चाचा चौधरी का सारा रुपया हमें मिल सकता है। पुन्नो, कैसे? तुम सारे परिवार को खाने पर आमंत्रित करो। जब घर खाली होगा तो पीछे से मैं 1 करोड़ रुपया लेकर चंपत हो जाऊंगा। अब तुम जाओ और उन्हें ले जाओ। राकबी और चाचा चौधरी। चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि आप आज मेरे मेहमान बने। चाचा चौधरी और चाची उसके साथ चल देते हैं। रॉकेट को भी ले आइए, उसके लिए मैंने खीर बनाई है। तुम हमारे लिए कितना सोच रही हो। मेरे हाथ का बनाया खाना खाएंगे तो हमेशा याद करेंगे। राकबी के घर। बैठिए और खाने का लुत्फ उठाइए। सचमुच खाना स्वादिष्ट है। आज भूख भी बड़ी लगी थी जी। रॉकेट भी भोजन करता है। इधर पुन्नू। चाचा चौधरी अपने घर को ताला नहीं लगाता, इससे मेरा काम और भी आसान हो गया है। घर के अंदर। चाचा चौधरी की तिजोरी खाली पड़ी है। शायद 1 करोड़ रुपया उसने दूसरी जगह रखा होगा। अलमारी में भी नहीं है। कुछ लोग रुपया तकिए या चादर के नीचे छुपा कर रखते हैं। वह वहां भी ढूंढता है। हैं? वह यहाँ भी नहीं। बक्स में भी नहीं मिला। सारा घर छान मारा मगर चाचा चौधरी का 1 करोड़ रुपया नहीं मिला।
वह वापस अपने घर की ओर दौड़ लगाता है। मुझे अपने घर जाना चाहिए। घर पहुंचकर, चौधरी, मैंने तुम्हें दुनिया की सैर, बंगला, कार, डायमंड का सेट और शेयर खरीदने की बात करते सुना था। आखिर उन चीजों के लिए पैसा कहाँ है? मैंने 1 करोड़ रुपए इनाम वाला लॉटरी का टिकट खरीदा है। हम इसी के पैसों की बात कर रहे थे। इतना कहकर चाचा चौधरी वापस चल देते हैं। स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और प्रोफेसर शटलकॉक। एक दिन डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह। गोबर सिंह, कंगाल बैंक में काफी पैसा है, क्यों ना वहां डाका डाला जाए, एक बार में माला माल हो जाएंगे। लेकिन धमाका सिंह, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है डर बना रहेगा कि वो हमें पकड़कर जेल न भिजवा दे। तो क्यों ना पहले इस कांटे को ही निकाल दिया जाए। हम पहले भी कई प्रयत्न कर चुके हैं, वह हर बार सांप बचकर निकल जाता है। हमारी बंदूकें विफल साबित हुई। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रोफेसर शटलकॉक के पास ले चलता हूँ। वह बिना कारतूस और तलवार के चाचा चौधरी और साबू को पार्सल कर देगा। प्रोफेसर शटलकॉक। धमाका सिंह, कहो कैसे आना हुआ? प्रोफेसर शटलकॉक, बिना मुड़े तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर मुझे साफ दिखाई दे जाता है। प्रोफेसर, तुम्हें मेरे कान देखकर हैरानी हो रही है। यह मेरे कान जन्म से ही ऐसे हैं। मेरे पिता के कान भी ऐसे थे, वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अपनी समस्या कहो। दरअसल हम चाचा चौधरी और साबू से परेशान हैं। यह बटन दबाते ही उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। एक अंतरिक्ष रॉकेट बाहर तैयार खड़ा है। चाचा चौधरी और साबू को रॉकेट दिखाने के बहाने उसमें सवार कर दिया जाए, फिर इधर कंट्रोल रूम से बटन दबाते ही रॉकेट छूट जाएगा और वह दोनों सवार उम्र भर अतः अंतरिक्ष में भटकते रहेंगे। कमाल है। बड़ी अच्छी योजना है, मैं उनको लाता हूँ। चाचा चौधरी के घर पर। चौधरी, प्रोफेसर शटलकॉक ने एक अंतरिक्ष यान बनाया है, देखने चलोगे? गोबर सिंह, बाज आज कबूतर की भाषा कैसे बोल रहा है? चाचा जी, इसके पीछे जरूर कोई चाल है। मैंने डकैती और मारधार छोड़ दी है। अगर कोई भला इंसान बनना चाहे तो भी उसे शक की निगाह से देखा जाता है। हमें तुम पर यकीन है। साबू, चलो आज अंतरिक्ष का रॉकेट देख लिया जाए। और वे लोग वहां से चल देते हैं। वह यान विज्ञान का एक करिश्मा है। धमाका सिंह, वे लोग आ रहे हैं। मैं उन दो मूर्खों को यान दिखाने ले जाऊंगा। जब सब अंदर होंगे तो 11:15 पर मैं और तुम्हारा साथी गोबर सिंह किसी बहाने यान से बाहर निकल आएंगे। तभी तुम यह बटन दबा देना। इसके दबाते ही रॉकेट दुश्मन को लिए छूट जाएगा। समझ गया। रॉकेट के पास। आ जाओ दोस्तों, रॉकेट के अंदर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हैं। चौधरी, तुम्हारे साथी को जरा झुककर अंदर आना पड़ेगा। उधर धमाका सिंह, जेब घड़ी देखूं, 11:15। बटन दबाना चाहिए। धमाका सिंह के बटन दबाते ही रॉकेट अंतरिक्ष की उड़ान भर लेता है। धमाका सिंह खुशी में उछलता हुआ बाहर आता है। हम कामयाब हो गए, चाचा चौधरी से छुटकारा मिल गया। तभी तुम, प्रोफेसर शटलकॉक और गोबर सिंह कहाँ है? चाचा चौधरी आसमान में उड़ते रॉकेट की ओर इशारा करते हैं। वहां। तुम्हारी घड़ी 2 सेकंड आगे थी। मेरे और साबू के अंदर जाने से पहले ही रॉकेट छूट गया। हाँ।